समझ भी रहे हो, जान भी रहे हो तो मानना बाकी है, मान भी कोई बात नहीं। क्योंकि संस्कृति ये आज आपके जो बच्चे हैं ना, ये कल भविष्य है आपका, और आप अपने भविष्य में क्या करके जा रहे हो ये समझने की बात है। इससे ज़्यादा कुछ समझने के लिए तो गुरु महाराज हैं। ये प्रकृति ने सब वार त्यौहार रखे हैं, तो गुरु जी का भी एक विशेष वार रखा है, क्योंकि गुरु भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के भाव ही गुरु में होते हैं। हमने गुरु को समझा है, माना है, जाना है, और मैं उन सभी गुरुओं के दिल से चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु कभी भी एक नहीं होता। परमेश्वर एक होता है जिस पे आप भरोसा करो, उस शक्ति पे एक पे भरोसा करो। कोई शिव को माने, कोई हनुमान जी को मानता है, बालाजी महाराज को, कोई श्याम जी को मानता है। शक्ति एक है जो उस परम को जान गई थी। वो सभी सिद्ध पुरुष महापुरुष हैं हमारे, सभी भगवान हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि जातियों में भगवान नहीं होते, ना धर्म में होते हैं, वो इंसानियत में होता है। सनातन यही सिखाता है। तो इंसानियत को, सनातन को मैं सदा ही नमन करता हूँ, करता रहूँगा, और आप सभी गुरुओं को दिल से नमन प्रणाम करता हूँ। मेरे अंदाज में, मेरे भाव में आप सामने वाले सभी गुरु हैं, क्योंकि सबसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, समझा है। जितना गुरुओं ने समझाया उतना हमने समझने की भी कोशिश की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हो सकता है हम जहाँ हर जगह नहीं पहुँच पाएँ। ये सभी के चरणों में नमन प्रणाम स्वीकार कीजिए आप दिल से। और चैनल बनाया था VSB ब्लॉग करके, तो क्योंकि इस चैनल पे जो ये बनाया विजय साउंड बलवास, तो ये हमारा साउंड का काम है, तो हम साउंड की ऐड कर रहे हैं और आप कलाकारों के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा कलेक्शन है आपका, क्योंकि अभी डांस का मुद्दा चल रहा है अपने यहाँ हरियाणा के अंदर। ज़रूरी भी चलना भी चाहिए, क्योंकि उनका फैलाया हुआ यहाँ तक भी पहुँचा है, हमारे यहाँ राजस्थान तक। राजस्थान का जो डांस है वो बिल्कुल मर्यादा के अंदर है, जो डांस होना चाहिए। तो हमारे भी जो यहाँ पे डांसर हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा खड़ा नहीं हो, अपनी मर्यादा के अंदर ही रहें हम, क्योंकि आप भी हमारे लिए सब कुछ हैं। आपके कलेक्शन की वजह से ही लोग जानते हैं हमें दूसरे भाव से। तो आपका सभी कलाकारों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। जितने भी महाशय जी हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, आपको रोज़ हम सुन के और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे सभी, मैं मानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि गुरु की बात ऐसी है कि मेरा मानना ये है, जिसका नाम है वो कभी ना कभी समय पे समझाएगा, और समझ के लिए शब्द होता है। अगर शब्द समय पे समझ में आ जाए और सामने जो प्रत्यक्ष है वो गुरु है, तो हमने तो आप सभी से समझा ही है। बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की हमने, तो समझने की कोशिश की है। क्योंकि मलाल में और अमल में भी मतलब हमने समझा है। मलाल करना किसे कहते हैं, अमल करना किसे कहते हैं, ये भी संत महात्माओं के माध्यम से हमने समझा है। तो अपने प्रकृति से जुड़े रहिए, अपने पुराने संस्कार से, सनातन से जुड़े रहिए। यही मेरा आप सभी कलाकारों से, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो ही बहुत एक्टिव हैं, बोलने की मुझे आवश्यकता होती भी नहीं। थोड़ा बहुत भी अभद्र देखते हैं, थोड़ा बहुत उनको लगता है कि थोड़ा मर्यादा से ज़्यादा है, तो कमेंट कर देते हैं। मैं रोज़ सभी के कमेंट जितने आते हैं दिल से, भाव से पढ़ता हूँ। आप सभी फेसबुक परिवार को भी मैं दिल से नमन प्रणाम करता हूँ कि आज अच्छे कलेक्शन को आप सुन रहे हैं हमारे भाव से। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हो रहा है वो सत्संग है, कोई नहीं। हरियाणा में संगीत की प्रथा भी बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा कलाकार भी रहे हैं,
तो शुरुआत किसी एक से हो जाती है, तो एक के पीछे भी हो लेते हैं, गलती हमारी भी है। तो समाज का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है। जैसा होना था, ये विधि का विधान था, तो हम समझ सकते हैं, हम ऐसा होने से बच सकते हैं। सभी डांसरों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है दिल से। और ये राजा आ गया अपने समय पे, आप देख रहे हो, ये साक्षात प्रकृति का ये प्रभु कृपा है। तो बोलना कुछ आया नहीं, हम क्या बोलेंगे आपके सामने, क्योंकि रोज़ हम नया देखते हैं, नया सुनते हैं, और अच्छा जो बोलना चाहिए समय के ऊपर वो बोल भी रहे हैं। उनको भी, सबको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। व्लॉग बनाया था तो उसमें मेरी समझ में आया कि जो हम करें वो दिखाएं, है ना, क्योंकि मैंने उस समय यही देखा, अच्छे हीरो हैं, एक्टर्स हैं, आप जैसे बड़े बड़े कलाकार, जिनको हम उनको रियल देखा कि हाँ ये चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, हम अलग सिस्टम समझ रहे थे। तो लगा कि व्लॉग रियल ही होना चाहिए। तो रियल ही यही है कि हमारे राजस्थान में ऐसा कोई अभद्र न था, और जितना हुआ है नहीं, अगर आप उधर से कंट्रोल नहीं करते तो ये इधर तक थोड़ा और भी बढ़ सकता था। लेकिन अभी हमारे इधर में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कोई ऐसा डांस करता हो, अभद्र डांस करता हो। सभी कलाकार आदरणीय हैं, और सभी आदरणीय कलाकारों से निवेदन है कि आप भी थोड़ा और मर्यादा को बना के जाओगे तो ये आने वाली पीढ़ी हमारी आपको गुरु मान लेगी। क्योंकि जितना अच्छा आप करके जाओगे, उतना अच्छा जानने की, अनुभव करने की क्षमता आज की जो AI ज़माना है इसमें पूरी तरह से है। कोई फेक यहाँ चलता नहीं है, यहाँ पे सब रियल चलता है। तो जो 20 आदमी में बात कर रहा है, बोल रहा है, मैं उनसे सबसे यही निवेदन करता हूँ कि उनको सुनने वाले हम, उनमें मानने वाले भी हम हैं, मान भी लेते हैं हम, कुछ सुनते भी नहीं हैं। तो उस भीड़ में कुछ बातें ऐसी नहीं है कि आपकी सब बातें समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि 30% लोग वहाँ पे मौजूदगी में अनुभव करके समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ कर हम बोलें। कई बार स्टेज के ऊपर गलत शब्द यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा, जितना भी हम अपने हैं। क्योंकि कलाकारी, हम तो ये जानते हैं, जितने आप संगत में संगीत कलाकारों के बीच में हम रहे, सभी आदरणीय के बीच में रहे, अच्छे कलाकारों के बीच में, महाशय इंद्रजीत जैसे, अंकुर जैसे हमारे इलाके के महाशय सतीश जी हैं, और बुज़ुर्गों का भी विशेष संगत में रहे हम, सत्संग में, ऐसी कोई बात नहीं। आप सभी से यही समझाए कि संगीत सब्र का है, ध्यान का है, होश का है। तो वो साबित कभी कभी नहीं हो पाता है स्टेज के ऊपर। हम जो समझ रहे हैं कि संगीत में ये चीज़ होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए, और होश भी होना चाहिए। फिर अलंकार से शुरू है, तो अलंकार करना चाहिए हमें, जितनी आवश्यकता है उतनी तो करनी चाहिए। अगर हम इस संगीत को, हम संगीत के अंदर हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत हम उसके लिए भी समय निकालें अच्छे गुरु के पास। क्योंकि अच्छे कलाकार हमारे क्षेत्र में आज भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। जो नया सीखना चाह रहे हैं वो अपने आइडिया से नहीं, थोड़े जो कलाकार हैं उनकी संगत में जितना हो सकता है, जितना जायज़ है उतना ज़रूर सीखें। संगीत को ख़राब ना करें ना, क्योंकि संगीत के अंदर तो खुद श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, मैं संगीत में भी। तो संगीत की अलग महिमा है, जो संगीत में है वो जान सकते हैं। अभी नहीं, अनुभव भी यही है कि संगीत आनंद दे सकता है, एक राह दे सकता है, माध्यम है उस परमात्मा से मिलाने का, अनुभव करने का। इसमें प्रत्यक्ष हो जाता है। जब संगीत को जो जानता है वो ऐसा बताते हैं कि संगीत में प्रत्यक्ष कर दिया है, जैसे अली बख्श जी हमारे मुंडावर में ही हुआ, और हम उनको दिल से नमन प्रणाम करते हैं। उन्होंने मनसा माता को
यहाँ पे साक्षात अपनी मनसा से प्रकट किया और अपने भाव से गाया। ख्याल उनका था गाने का, ख्याल से गाया। सब कुछ यहाँ पे प्रत्यक्ष किया उन्होंने। पर यहाँ तक सुना है हमने कि यहाँ उतरिए। बहुत अनुभवी हैं हमारे इलाके के, उनसे जानकर जो सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं तो, और मैंने मेरे हिसाब से तो जो मेरे यहाँ पे जो संगीत चल रहा है वो कोशिश करता हूँ आप सभी के बीच में डालने की। आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप दिल से भाव से सपोर्ट करें, क्योंकि संगीत आपकी नज़र में हो रहा है तो संगीत को बढ़ाएं। ये हमारी संस्कृति भी है। तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रकृति भी हमारी है और जिसको स्टेज पे हम नचा रहे हैं ना, वो शक्ति भी हमारी है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो सभी को हाथ जोड़ के ये दिल से नमन प्रणाम प्रार्थना है। इतना ही आज के दिन, और कोशिश करेंगे इस वीडियो को देख के कि हम जो बोल रहे हैं वो आप कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि भाव मिलते हैं तो फिर बात आगे की शुरू हो जाती है।